हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। क्लियर है? ह्यूमन हार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप जीएनएम फर्स्ट ईयर एंड बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्ट जो होता है टॉपिक होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में से पूछे जाते हैं। तो अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरे लास्ट तक देखिएगा एंड आपको वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आप जनरल प्रिपरेशन करते हैं तो उसका आपके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट जितनी ये डीपली जाएगा वो केवल बीएससी फर्स्ट सेम्स एंड जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट का डिफिनीशन क्या होता है, हार्ट का फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम उससे एसोसिएटेड जितने ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट से एसोसिएटेड जितने ऑर्गन होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में भी पूरी डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वॉल ऑफ हार्ट, वॉल मतलब लेयर ऑफ हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हार्ट का लेयर होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं एंड कितने होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चेम्बर्स ऑफ हार्ट के बारे में कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें टोटल कितने चेम्बर्स होते हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वॉल्व ऑफ हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हार्ट में टोटल कितने वॉल्व देखने को मिलते हैं। और सबसे बेसिक बात कि हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करेंगे, आपके सामने बताएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वॉल्व के बारे में देखेंगे एंड नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कार्डियक साइकिल बारे में कि कार्डियक साइकिल क्या होता है। कार्डियक साइकिल जो होता है 0.8 सेकंड के लिए होता है। ये वीडियो में हम सारी देखने वाले हैं। आगे चल करके हार्ट साउंड क्या होता है, कैसे कैसे साउंड सुनने को मिलते हैं, स्टेथोस्कोप में जो डॉक्टर्स लगा कर सुनते हैं उसमें क्या क्या साउंड्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कार्डियक आउटपुट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। उससे बेसिस एक एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद सर्कुलेशन के बारे में देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट में टोटल मेनली दो तरह के सर्कुलेशन देखने को मिलते हैं। पहला होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड दूसरा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में उसको समराइज कर देंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिफिनीशन पे जाने से पहले मैं आपके सामने एक ओवरव्यू रखना चाहूँगा हार्ट के बारे में। ठीक है, ओवरव्यू दूंगा एंड कुछ कुछ बेसिक्स पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको आगे चलकर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम जूम करते हैं एंड नेक्स्ट हम कुछ कलर्स लेते हैं डिफरेंट तरह के, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। देखो, जो ह्यूमन हार्ट होता है वो मेनली कितने चेम्बर्स के होता है? 4 चेम्बर्स के होता है। आपके स्क्रीन पे ये विजिबल्स होगा। ठीक है, जो इधर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलेंगे राइट साइड एंड इधर वाला पार्ट होता है लेफ्ट साइड। जो हार्ट का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है या चेम्बर्स होता है उन सबको हम बोलेंगे एट्रियम। क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं हम? एट्रियम बोलेंगे। ठीक है, एट्रियम। एंड जो हार्ट के जो नीचे वाला पार्ट होता है, नीचे वाला जो चेम्बर्स होता है उसको हम बोलेंगे वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो जो ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 चेम्बर्स हमें देखने को मिलते हैं। ऊपर वाले पार्ट को एट्रियम बोलेंगे, लोअर वाले पार्ट को वेंट्रिकल्स बोलेंगे। इधर वाले पार्ट को हम राइट बोलेंगे तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। आपको क्लियर हो गया? और एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जो राइट साइड वाला हार्ट होता है, राइट साइड वाला जो हार्ट होता है वो इम्प्योर ब्लड को इम्प्योर ब्लड उसमें रहता है। राइट साइड वाले हार्ट में इम्प्योर ब्लड होता है एंड लेफ्ट साइड वाले हार्ट में क्या होता है? प्योर ब्लड होता है। ये कंसेप्ट आप लिखते जाइएगा मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखना मेरे लिए मतलब उतना इजी नहीं है। सो मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक पे कि जो राइट साइड वाला हार्ट होता है यानी कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स होता है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है। एंड जो लेफ्ट साइड वाला चेम्बर्स होता है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, उसमें होता है प्योर ब्लड होता है। आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो इसको आप अपने नोटबुक पे ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो चलो अब हम इसको मिटाते हैं एंड नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। कि देखो, सपोज हम करते हैं, सपोज ये सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल को हम क्या काउंट सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है? हमारे पास हार्ट है। तो देखो, तो हम ब्लड वेसल्स मेनली हम देखते हैं कि दो तरह के ब्लड वेसल्स देखते हैं। एक होता है आर्टरी और एक होता है वेन। क्लियर हो गया?
एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन। अब हम देखेंगे कि किसको हम आर्टरी बोलेंगे, किसको हम वेन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक दो एक्सेप्शंस आने वाला है, जिसके बारे में पहले ही मैं आपके माइंड में कंसेप्ट क्रिएट कर दे रहा हूँ, ताकि उस टाइम आपको कोई समझने में दिक्कत या परेशानी ना हो। तो देखो, कोई भी ब्लड वेसल्स, क्या बोल रहे हैं कि कोई भी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से दूर ब्लड को ले जाती है, हार्ट से दूर कहने का मतलब होता है कि किसी ऑर्गन के पास कोई भी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से दूर जाती है, हार्ट से दूर ब्लड को ले जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टरीज। क्लियर होगा कंसेप्ट? कोई भी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से दूर जाती है उसको हम आर्टरी बोलेंगे, और कोई भी ब्लड वेसल्स जो किसी ऑर्गन से हार्ट के पास आती है उसको हम क्या बोलेंगे, वेन। कंसेप्ट आपका ये दूसरा कंसेप्ट क्या है कि पहला कंसेप्ट हमने बताया कि जो हार्ट का अपर वाला पार्ट होता है उसको एट्रियम बोलेंगे, लोअर वाले पार्ट को वेंट्रिकल्स बोलेंगे। उसके बाद हमने बताया कि जो हार्ट का राइट साइड वाला पार्ट होता है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, जबकि लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होता है प्योर ब्लड को कैरी करके रखता है। पॉइंट नंबर तीसरा हमने बताया है कि हार्ट से दूर जाने वाली वेसल्स को हम आर्टरी बोलेंगे, हार्ट के पास आने वाली ब्लड वेसल्स को हम वेन बोलेंगे। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका ये कंसेप्ट तीसरा हो गया। अब कंसेप्ट हम 4 की तरफ मूव करते हैं। चलो कंसेप्ट 4 देख लो। कंसेप्ट 4 कह रहा है कि जो आर्टरी होता है, कंसेप्ट 4 एक्सेप्शन है, दो जगह पे यहाँ पे एक्सेप्शन है, इसलिए मैं पहले आपके माइंड में कंसेप्ट क्रिएट कर दे रहा हूँ, एंड नेक्स्ट वो एक्सेप्शन बताऊँगा तो उस चीज़ को आप इजीली अपने माइंड में रख सकते हैं। कंसेप्ट 4 कह रहा है कि जो आर्टरीज होता है, आर्टरीज क्या होता है, उसमें क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड कहने का मतलब होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड तो उसको हम प्योर ब्लड बोलेंगे, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम इम्प्योर ब्लड बोलेंगे। तो आप कंसेप्ट 4 नंबर क्या हमने बताया कि जो आर्टरीज होता है, आर्टरीज में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, और जो वेन होता है उसमें क्या होता है, इम्प्योर ब्लड देखने को मिलता है। ये आपको 4 कंसेप्ट जो हमने अभी अभी बताया वो इम्पॉर्टेंट है। इसी पे बेसिस हम 2 एक्सेप्शंस बताएंगे जो कि इन 4 कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता है। मेनली ये जो लास्ट के 2 कंसेप्ट हमने बताया 3 और 4, इन चीज़ों को वो फॉलो नहीं करता है। चलो नेक्स्ट हम हार्ट के डायग्राम में चलते हैं। ये कंसेप्ट आप अपने नोटबुक पे ज़रूर लिख लीजिएगा, इससे एमसीक्यू सॉल्व करने में इजी होगा आपको। उसके बाद हम चलते हैं हार्ट के डायग्राम में। चलो आपके सामने ये हार्ट का डायग्राम देख रहे हैं। जो ह्यूमन हार्ट होता है क्या होता है, 4 चेम्बर्स होता है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट के डिफिनीशन में हम पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में ही हम देख लेंगे कि जो ह्यूमन हार्ट होता है हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। क्या होता है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। क्लियर हो गया? हॉलो मस्कुलर कहने का मतलब होता है कि जो हार्ट होता है वो मसल से मिलकर बना होता है। हॉलो कहने का मतलब होता है कि ऊपर से तो मसल्स होता है बट हार्ट के जो इनसाइड अंदर वाला पार्ट होता है उसमें स्पेस होता है। इसीलिए हार्ट के डिफिनीशन में हम लिखते हैं कि हार्ट इज़ ए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, क्या है, हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। चलो अब हम एक्सेप्शन भी इसमें डिस्कस करने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये ब्लू ब्लू से ये जो 2 मोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो आपके सामने मोटे मोटे जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो ऊपर से आ रहा है इसको हम सुपीरियर वेना कावा बोलेंगे, और ये जो नीचे से जा रहा है उसको हम इन्फीरियर वेना कावा बोलेंगे। और ये दोनों दाकर ओपन कहाँ होते हैं, राइट एट्रियम के पास। तो जो अपर वाला सुपीरियर वेना कावा होता है इसको हम बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा। ये जो हार्ट से ऊपर जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन होता है उससे इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करता है एंड राइट एट्रियम में लाकर डाल देता है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे इन्फीरियर वेना कावा, यानी कि हार्ट से नीचे जितने भी हमारे पास ऑर्गन हो गए, लाइक लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हो गए, लीवर हो गया, किडनी हो गया, इनसे ये इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके राइट एट्रियम में डाल देता है। ठीक है,
तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा का आप लोग समझ गए। ये क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को हमारे बॉडी से कलेक्ट करता है एंड राइट एट्रियम में लाकर डाल देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास दो ये दिखाई दे रहा है येलो येलो सा, इसको हम बोलेंगे पुल्मोनरी वेन। क्लियर, पुल्मोनरी वेन। पुल्मोनरी वेन क्यों, ये जो एरो ऐसे दिखाया इसका मतलब ये है कि ये हार्ट के पास आ रहा है। तो हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा है कि हार्ट के पास कोई भी ब्लड वेसल्स आता है उसको हम वेन बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोल दिए, 4 गो हो गया पुल्मोनरी वेन। ये कहाँ से आ रहा है, ये लंग्स से क्या करता है, प्योर ब्लड को लेकर आता है। लेकिन अगर कंसेप्ट यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है कि अगर ये प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है, ये जो येलो वाला आपके पास ब्लड वेसल्स दिख रहा है, तो इसको फिर हम वेन क्यों बोलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि ये प्योर ब्लड को रखते हुए भी इसको हम वेन बोल रहे हैं, आर्टरी नहीं बोलेंगे। तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन है। जो पुल्मोनरी वेन होता है वो एक्सेप्शन होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि प्योर ब्लड को कैरी करके रखता है। क्लियर हो गया, ये आपको क्लियर होगा, ये आपको क्लियर होगा, ये आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो राइट वेंट्रिकल्स होता है यहाँ पे होता है इम्प्योर ब्लड। हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा है कि जो राइट साइड वाला पार्ट होता है वो इम्प्योर ब्लड रखता है। तो ये इम्प्योर ब्लड इस ब्लड वेसल्स जाकर ये आगे जाकर डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में। ये दो, क्योंकि हमारे पास 2 लंग्स होता है, तो ये दोनों ब्लड वेसल्स 2 अलग अलग लंग्स में जाकर ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी एक्सेप्शन है। अगर ये हमारे क्या होता है, हार्ट से दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, जाहिर सी बात है आर्टरी बोलेंगे। और इसमें क्या है, इम्प्योर ब्लड है, तो इम्प्योर ब्लड है तो इसको हम क्या बोलेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट पहला कह रहा है कि हार्ट से दूर जा रहा है, तो हार्ट से दूर जा रहा है तो कंसेप्ट पहला के अकॉर्डिंग इसको हम आर्टरी बोल देंगे। और इसमें क्या है, इम्प्योर ब्लड है, तो अगर इम्प्योर ब्लड है तो इसको हम वेन बोलेंगे। तो फिर यहाँ पे हो रहा है कंट्रोवर्सी, तो इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा कि इसको हम बोलेंगे पुल्मोनरी आर्टरीज। पहले वाले को प्रेफरेंस देंगे, यानी कि जो हार्ट से दूर जाती है ब्लड वेसल्स उसको हम आर्टरीज बोलेंगे, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है इस कंसेप्ट को हम क्या करेंगे, नहीं फॉलो करेंगे। इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पुल्मोनरी आर्टरी। पुल्मोनरी आर्टरी क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये लंग्स के पास जा रहा है, ये इसके इसलिए इसको हम पुल्मोनरी बोलेंगे। तो ये पुल्मोनरी आर्टरी 2 अलग अलग लंग्स में जाकर डिवाइड हो जाती है और इम्प्योर ब्लड को लंग्स में दे देती है। और लंग्स क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को O2 से यानी कि ऑक्सीजन से एक्सचेंज कर देता है, और एक लंग्स से हमें 2 पुल्मोनरी वेन इमर्ज होते हैं, निकलते हैं। तो हमारे पास टोटल 2 लंग्स होते हैं, तो 2 लंग्स से हमारे पास 4 पुल्मोनरी वेन आते हैं, जैसे कि 2 ये हो गया और 2 ये हो गया, तो 4 पुल्मोनरी वेन हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया ये 2-3 ब्लड वेसल्स। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास जो ये देखने को मिलता है, ये जो एरोटा होता है, एरोटा कहाँ से निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड को पूरे बॉडी में ले जा कर के डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। आई होप ये सारी कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं डिफिनीशन की तरफ। आगे हम देखते हैं, इसको हम हटा देते हैं। सबसे पहले हम डिफिनीशन के बारे में देखते हैं, हार्ट के डिफिनीशन के बारे में। तो हार्ट का डिफिनीशन कह रहा है कि जो हार्ट इज ए मस्कुलर, यहाँ पे हॉलो छूट गया, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द चेस्ट। जो हार्ट होता है एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि चेस्ट मतलब चेस्ट वाला जो कैविटी होता है उसमें हमें देखने को मिलता है। इसका काम क्या होता है, इट पंप्स ब्लड टू द होल बॉडी, इट वर्क लाइक ए पंप। मतलब कह रहा है कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि चेस्ट वाला जो कैविटी होता है, थोरेसिक कैविटी, उसमें ये सिचुएटेड होता है। इसका काम क्या होता है, ये होल बॉडी में ब्लड को पंप करता है, एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है। क्लियर हो गया, हार्ट का डिफिनीशन आपको क्लियर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। उसके बाद होता है फंक्शन ऑफ हार्ट। फंक्शन ऑफ हार्ट दूसरे नंबर पे मेरा टॉपिक है। फंक्शन ऑफ हार्ट क्या होता है कि पंप ऑक्सीजन रिच ब्लड टू दी बॉडी। जो हार्ट होता है वो ब्लड को पूरे ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है वो पूरे बॉडी में क्या करता है, पंप करता है, ताकि ऑक्सीजन पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ऑक्सीजन ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाता है और वो हार्ट क्या होता है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में पंप कर देता है। क्लियर हो गया, तो हार्ट का पहला
फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। दूसरे नंबर पर क्या करता है, कैरी वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स। उसके बाद जो हार्ट होता है, हार्ट में जो इम्प्योर ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल्स के पास, वहाँ से राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा जो ब्लड लंग्स में जाता है, तो ये कौन काम करवाता है, हार्ट ही काम करवाता है। तो क्या करता है, कैरी वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स। क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं मेंटेन ब्लड प्रेशर। जो हार्ट होता है हमारा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। ब्लड प्रेशर का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 120/80 mmHg। क्लियर हो गया। नेक्स्ट होता है हेल्प इन सर्कुलेशन। तो हार्ट का 4 फंक्शन हो गया। पहला क्या होता है, ब्लड को पंप करता है। दूसरा करता है मतलब कि इम्प्योर ब्लड को लंग्स के पास पंप करता है। तीसरे नंबर पर क्या होता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। चौथा नंबर क्या होता है, हेल्प इन सर्कुलेशन में हेल्प करता है। आपका फंक्शन क्लियर हो गया। एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूँ। जो हार्ट होता है एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है, ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। इसका फंक्शन हमने देखा कि ये पंपिंग मशीन की तरह काम करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और सर्कुलेशन में हेल्प करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके एसोसिएटेड ऑर्गन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएटेड ऑर्गन विद द हार्ट, यानी कि हार्ट से कितने एसोसिएटेड ऑर्गन हैं जो हार्ट के फंक्शन करने में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि हार्ट को हेल्प करते हैं। पहले नंबर पर आता है लंग्स। जो लंग्स होता है वो लंग्स फॉर ऑक्सीजन एक्सचेंज। लंग्स क्या कहता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज में मतलब हार्ट को हेल्प करता है। जैसे सपोज ये राइट वेंट्रिकल्स होता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड जाता है लंग्स के पास, और यहाँ से लंग्स क्या करता है, रेस्पिरेशन के थ्रू यहाँ से क्या करता है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, और एटमॉस्फेयर से क्या करता है, ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स कर देता है। तो हार्ट का काम क्या करता है, फॉर एक्सचेंज ऑक्सीजन। क्लियर हो गया। पहला एसोसिएटेड ऑर्गन क्या है, हार्ट। दूसरे नंबर पर होता है ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स होता है वो क्या करता है, ब्लड को कैरी करता है। यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर दूँ। जो ब्लड वेसल्स क्या होता है, कैरी करता है ब्लड को। ब्लड वेसल्स में क्या आता है, एक आता है आर्टरीज, एक आता है आर्टरी और मेनली, और एक होता है वेन। क्लियर। अब आर्टरी और वेन क्या होता है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको कॉन्सेप्चुअल में बताऊंगा किसको आर्टरी बोलेंगे और किसको वेन बोलेंगे। नेक्स्ट होता है ब्रेन। जो ब्रेन होता है हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। क्लियर। उसके बाद होता है किडनी। किडनी जो होता है रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर। जो किडनी का जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मतलब कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, और क्या करता है, और कितना ब्लड रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम को भी मतलब कि मेंटेन करने में जो हमारा किडनी होता है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम डिस्कस करने वाला है एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि है आर्टरी और वेन। एक है आर्टरी और दूसरे नंबर पर होता है वेन। ठीक है। सपोज ये हमारे पास हार्ट है। क्लियर। ये हार्ट है, इसका 4 चैम्बर हम दिखा दें, अभी नहीं लिखते हैं, बस इस समझ लीजिए कि 4 चैम्बर है। तो कोई भी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से अगर किसी ऑर्गन के पास ब्लड लेकर जा रही है, कोई भी ब्लड वेसल्स हार्ट से ब्लड किसी ऑर्गन के पास ले जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे आर्टरी। क्लियर। और कोई भी ब्लड वेसल्स जो किसी ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड या प्योर ब्लड को हार्ट के पास ले आती है, उसको हम बोलेंगे वेन। कुछ एक्सेप्शन है, आगे चलकर हम बताएंगे कि इसमें एक एक्सेप्शन मतलब 2 ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिसको आपको मतलब कि माइंड में रखना कंपलसरी है, क्योंकि वहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर। कंसेप्ट क्या है आर्टरी और वेन का, कोई भी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाती है उसको हम आर्टरी बोलेंगे। कोई भी ब्लड वेसल्स जो किसी ऑर्गन से या किसी टिश्यू से ब्लड को हार्ट के पास ले आती है उसको हम क्या बोलेंगे, वेन। क्लियर हो गया। चलो
नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। जो हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन शेप का होता है, या एक क्या बोलते हैं क्लोज फिस्ट, यानी कि ऐसे एक मुट्ठी होता है, ऐसे जो हार्ट का शेप होता है, कौन शेप का, या क्लोज फिस्ट की तरह वो जो हार्ट का शेप होता है। जो हार्ट होता है वो मेनली दो भाग में डिवाइड है। पहला एक साइड होता है लेफ्ट साइड एंड दूसरे साइड होता है लेफ्ट पार्ट, सॉरी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है राइट पार्ट्स एंड दूसरा होता है लेफ्ट पार्ट्स। हार्ट के पास टोटल कितने चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर्स देखने को मिलते हैं एंड 4 वॉल्व देखने को मिलते हैं। देखिए सपोज कि ये हमारे पास हार्ट हो गया, ठीक है, क्लियर, ये हार्ट हो गया। तो इधर वाला जो पार्ट है उसको हम राइट साइड बोलेंगे और इधर वाला पार्ट है उसको हम लेफ्ट साइड बोलेंगे। तो हार्ट में टोटल कितने चेम्बर्स हो गए, 4, 1 2 3 4। वॉल्व टोटल वॉल्व कितने को मिलेंगे, 4, कहाँ कहाँ, 1 2 3 4, क्लियर। इधर वाले को हम राइट बोलेंगे और इधर वाले को हम लेफ्ट बोलेंगे, क्लियर हो गया। जो हार्ट होता है वो कौन शेप्ड का होता है, या क्लोज फिस्ट की तरह होता है। उसमें टोटल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट। और जो हार्ट होता है उसमें टोटल 4 चेम्बर देखने को मिलते हैं एंड 4 वॉल्व देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं वॉल ऑफ हार्ट के बारे में। वॉल ऑफ हार्ट, जो हार्ट होता है उसके पास 3 लेयर ऑफ वॉल होता है। कितने होते हैं, 3 लेयर। पहला होता है इपिकार्डियम, पहला होता है इपिकार्डियम या उसका अदर नाम है पेरिकार्डियम। ये सबसे आउटर वाला लेयर होता है, इसको हम बोलेंगे इपिकार्डियम। उसके जो मिडिल, उसके जस्ट नीचे यानी कि मिडल लेयर होता है उसको हम बोलेंगे मायोकार्डियम। और जो सबसे नीचे होता है उसको बोलेंगे हम इंडोकार्डियम, क्लियर हो गया। जो हार्ट होता है उसके पास 3 लेयर होता है। सबसे ऊपर वाले को हम पेरिकार्डियम या इपिकार्डियम बोलेंगे। उससे जस्ट नीचे होता है उसको बोलेंगे हम मायोकार्डियम। और जो सबसे नीचे होता है उसको बोलेंगे इंडोकार्डियम। सपोज ये हमारे पास हो गया मायोकार्डियम, सबसे थिकेस्ट जो लेयर होता है उसको हम बोलेंगे मायोकार्डियम, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके जो नीचे होता है, सबसे नीचे होता है, इसको बोलेंगे हम इंडोकार्डियम। और एक ये होता है जो, सॉरी, जो और एक जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे इसको बोलेंगे हम पेरिकार्डियम या इपिकार्डियम। मैं समझाता हूँ। जो बीच वाला लेयर होता है, ये बीच वाला लेयर जो सबसे थिकेस्ट होता है, हार्ट के 3 को लेयर होता है, इपिकार्डियम, पेरिकार्डियम एंड मायोकार्डियम। जो बीच वाला जो सबसे थिकेस्ट लेयर होता है उसको हम बोलेंगे मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम से जो नीचे होता है उसको बोलेंगे इंडोकार्डियम। और मायोकार्डियम से जो ऊपर होता है यानी कि बाहर साइड हमें जो क्लियर विजिबल होता है उसको बोलेंगे पेरिकार्डियम या इपिकार्डियम, क्लियर हो गया। चलो अब मैं एक एक को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको बोलेंगे इपिकार्डियम, जिसको आउटर लेयर होता है। ये जो होता है इपिकार्डियम ये मतलब थीन होता है और काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं परमिएबल होता है। इसको भी भाई ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, 2 पार्ट में। एक होता है पैराइटल पेरिकार्डियम एंड दूसरा हो जाएगा विसरल पेरिकार्डियम। जो इपिकार्डियम होता है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। 2 पार्ट हो गए, पैराइटल और विसरल। और पैराइटल और विसरल पेरिकार्डियम के बीच जो स्पेस होता है उसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियल स्पेस। और इसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड्स। तो आपके पास जो क्वेश्चन पूछेगा कि जो पेरिकार्डियल स्पेस या पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है वो किस किस लेयर के बीच होता है, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इपिकार्डियम एंड मायोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम, इपिकार्डियम एंड इंडोकार्डियम एंड पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं चेम्बर ऑफ हार्ट के बारे में। चेम्बर्स ऑफ हार्ट, जो हार्ट होता है उसके पास कितने चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं। जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है उसके पास टोटल कितने चेम्बर्स होते हैं,
4 चेम्बर्स होता है। एक मिनट, सबसे पहले ये जो ह्यूमन हार्ट जो मस्कुलर होता है, सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इस साइड वाले को हम बोलेंगे राइट साइड और इस साइड को बोलेंगे लेफ्ट साइड, ठीक है। उसके बाद इसमें 4 चेम्बर्स देखने को मिलते हैं। अपर वाले पार्ट को हम एट्रियम बोलते हैं और लोअर वाले पार्ट को हम वेंट्रिकल्स बोलेंगे। और राइट साइड है तो दोनों में आर लगा दो, आर आर आर, ठीक है। तो ये हो गया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। जो हार्ट का अपर वाला पार्ट होता है उसको एट्रियम बोलेंगे, जो लोअर वाला पार्ट होता है उसको वेंट्रिकल्स बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हार्ट होता है उसमें टोटल कितने चेम्बर्स होते हैं? 4, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स। उसके बाद क्या हो जाएगा? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है क्लियर कंसेप्ट क्रिएटर। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैं हार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए होंगे MCQ, वो आप एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। चलो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रखा है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। कहता है कि आर्टरी रिसीव ब्लड एंड वेंट्रिकल पंप ब्लड आउट। कहने का मतलब एट्रिया जो होता है, जैसे कि मैंने बताया अभी अभी, एक मिनट, हाँ, जैसे कि हमने अभी अभी बताया कि जो हार्ट होता है उसमें टोटल कितने चेम्बर्स होते हैं? 4। अपर वाले पार्ट को एट्रिया बोलेंगे और लोअर वाले पार्ट को हम वेंट्रिकल बोलेंगे। क्लियर। तो कह रहा है कि एट्रिया रिसीव द ब्लड। जो एट्रिया होता है ये ब्लड को रिसीव करके रखता है। कैसे रिसीव करता है? सपोज हमारे बॉडी से जितना भी इम्प्योर ब्लड होता है वो सब आता है एट्रिया के पास। एट्रिया के पास आता है, एट्रिया से यहाँ पे ट्राइकोस्पिड वॉल्व के द्वारा वेंट्रिकल्स में आता है और वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? लंग्स के पास, ठीक है। तो ये क्या किया? सबसे पहले हमारे इम्प्योर ब्लड को कौन रिसीव किया? एट्रिया। क्लियर होगा। और यहाँ पे लंग्स में जो प्योर ब्लड होता है वो फिर किसके पास आता है? पहले एट्रिया के पास ही आता है। एट्रिया में वो प्योर ब्लड आता है, फिर वो बाइकॉस्पिड या मिट्रल वॉल्व के द्वारा वेंट्रिकल्स में आता है और फिर वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में जाता है। तो यही एक कंसेप्ट बोल रहा है कि जो एट्रिया होता है वो ऑलवेज ब्लड को रिसीव करता है और जो वेंट्रिकल्स होता है वो ब्लड को पंप करता है। जैसे देखो, जैसे हमारे पास आ गया वेंट्रिकल्स, एट्रिया, ठीक है। तो हमारे बॉडी से जितने भी इम्प्योर ब्लड कहने का मतलब होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन से, तो उसको हम इम्प्योर ब्लड बोलेंगे। तो जितने भी हमारे ऑर्गन से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो एट्रिया के पास आता है। तो एट्रिया क्या कर दिया? ब्लड को रिसीव कर दिया। उसके बाद ये क्या कर देता है? वेंट्रिकल्स में दे देता है और यहाँ से जो वेंट्रिकल्स होता है ये क्या कर देता है? ब्लड को पंप कर देता है। कहाँ? लंग्स के पास। तो यही कह रहा है जो वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को पंप करता है। यहाँ पे क्लियर। और यहाँ पे जो प्योर ब्लड होता है वो आता है एट्रिया के पास। तो एट्रिया कर दिया, रिसीव कर लिया। तो आपके पास एक कंसेप्ट है कि एट्रिया क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है। और यहाँ से जो एट्रिया होता है वो बाइकॉस्पिड या मिट्रल वॉल्व के द्वारा कहाँ जाता है? वेंट्रिकल के पास। और ये वेंट्रिकल फिर से प्योर ब्लड को पूरे बॉडी में क्या कर देता है? पंप कर देता है। तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जो एट्रिया होता है वो ब्लड को रिसीव करता है, चाहे वो इम्प्योर हो या प्योर हो। और जो वेंट्रिकल्स होता है वो ब्लड को पंप करता है, चाहे वो ब्लड प्योर हो या इम्प्योर हो। क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं वॉल्व ऑफ हार्ट के बारे में। पॉइंट नंबर 7 है वॉल्व ऑफ हार्ट। तो कह रहा है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें टोटल 4 मेन जो वॉल्व देखने को मिलते हैं। टोटल कितने होते हैं? 4। पहला होता है ट्राइकॉस्पिड वॉल्व, उसके बाद होता है बाइकॉस्पिड वॉल्व, पुल्मोनरी वॉल्व, एंड उसके बाद होता है बाइकॉस्पिड वॉल्व या उसका अदर नाम होता है मिट्रल वॉल्व। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइकॉस्पिड का अदर नाम क्या होता है? मिट्रल वॉल्व होता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास देखने को मिलते हैं एरोटिक वॉल्व। क्लियर। चलो अब हम डिस्कस करेंगे ये चारों वॉल्व
कहाँ कहाँ हमें मिलते हैं। सपोज आपके सामने ये समझाने के लिए मैंने सपोज़ कि मैंने ये ह्यूमन हार्ट बना दिया। ह्यूमन हार्ट में ये आपको पता है कि टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं, 4। अपर वाले पार्ट को एट्रियल, लोअर वाले पार्ट को वेंट्रिकल्स। प्लीज़ आप लोग वीडियो में ही सारे चीज़ लर्न कर लीजिएगा, दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। अपर वाले पार्ट को एट्रिया बोलेंगे, लोअर वाले पार्ट को वेंट्रिकल्स बोलेंगे, ठीक है। इधर को हम राइट बोलेंगे, इधर को हम लेफ्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। क्लियर हो गया। चलो देखो, राइट एट्रियम और राइट, सबसे पहले हमने कितना बॉल पढ़ा, 4। कौन कौन पढ़ा मैंने, ट्राइकॉस्पिड बॉल पढ़ा, मिट्रल या बाइकॉस्पिड बॉल पढ़ा, पुल्मोनरी बॉल पढ़ा एंड एरोटिक बॉल पढ़ा। चलो अब हम देखते हैं कि कौन बॉल कहाँ हमें देखने को मिलता है। क्लियर। तो सबसे पहले राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच यहाँ पे जो वॉल्व मिलता है उसको हम बोलेंगे ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। क्या नाम देते हैं, ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। ये मेरे पास पेन नहीं है क्योंकि मैं हाथ से ही लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है हैंड राइटिंग। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच जो वॉल्व होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। यहाँ पे जो वॉल्व होता है उसका नाम क्या होता है, ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। ट्राइकॉस्पिड क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें 3 कॉस्पिड हमें देखने को मिलते हैं इसलिए। तो राइट एट्रियम और राइट के बीच हमें ट्राइकॉस्पिड मिलता है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच यहाँ जो वॉल्व होता है उसका नाम होता है बाइकॉस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व। तो हमेशा मतलब एमसीक्यू जब पूछता है कि राइट ट्राइकॉस्पिड जो वॉल्व होता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो हमारे पास जब ऑप्शंस आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसको हम इजीली कैसे याद करें, तो देखो यहाँ पे आप ट्राइकॉस्पिड लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखिए राइट। दोनों में से अगर बाई कॉस्पिड या ट्राइकॉस्पिड में से किस कोई एक बॉल पता याद हो जाएगा हमें कि जो ट्राइकॉस्पिड होगा या राइट साइड होता है या बाई कॉस्पिड जो लेफ्ट साइड होता है, तो एक अपने आप ही याद हो जाएगा। सब क्लियर। सपोज जैसे कि हमारे पास कोई 10 नंबर है, तो 10 में से हमने 6 मतलब माइनस कर दिया तो हमें बचा कितना, 4। तो हमें खुद ही पता लग जाएगा। सिमिलरली कि अगर हमें कोई एक वॉल्व याद हो गया कि जो सपोज कि ये ट्राइकॉस्पिड वॉल्व होता है वो लेफ्ट साइड होता है, सॉरी राइट साइड होता है, तो हमें इजीली खुद ही याद हो जाएगा, खुद ही हमारे मतलब कि माइंड में आंसर आ जाएगा। जो बाइकॉस्पिड या मिड्रल होता है वो लेफ्ट साइड होता है। तो इसको हम कैसे याद करें। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए राइट, RIGHT, राइट हो गया। ये राइट, सॉरी ये राइट और ये राइट। और देखिए जो राइट होता है इसमें RIGHT राइट, और एक यहाँ पे लिख दिए LEFT लेफ्ट। तो राइट और लेफ्ट पढ़ने में देखिए कि सबसे ज़्यादा मतलब कि पावर या फोर्स किस टी में लग रहा है, तो राइट में जो टी है इसमें ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ से आप याद कर रहे हैं ट्राइकॉस्पिड भी टी से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर। तो जो राइट साइड होता है वो उसमें कौन वॉल्व होता है, ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। राइट को में लिखने में टी पे सबसे ज़्यादा हमें फोर्स लग रहा है, तो टी से स्टार्ट मीनिंग किसका है, ट्राइकॉस्पिड या बाइकॉस्पिड का, तो ट्राइकॉस्पिड का। तो जो राइट साइड वॉल्व होता है उसका नाम होता है ट्राइकॉस्पिड वॉल्व, और जो लेफ्ट साइड वॉल्व होता है उसका नाम क्या होता है, बाइकॉस्पिड या मिट्रल वॉल्व। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। तो आपको अभी अभी मैंने बता दिया कि ये ट्राइकॉस्पिड या बाइकॉस्पिड या मिट्रल बॉल हमें किस साइड देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमको कौन बॉल मिलता है, हमें बाइकॉस्पिड बॉल या मिट्रल बॉल। तो टोटल हमने कितने बॉल पढ़े, 4, ट्राइकॉस्पिड बाइकॉस्पिड बॉल। अब हमारे पास बच रहे हैं 2 और बॉल बचे। एक मैंने पढ़ा पुल्मोनरी बॉल एंड एक पढ़ा एरोटिक बॉल। तो जो पुल्मोनरी बॉल्व होता है वो कहाँ होता है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल्स और पुल्मोनरी वेन के बीच। पुल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से जो पुल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास इम्प्योर ब्लड के ले जाती है, तो जो
पुल्मोनरी वॉल्व होता है वो राइट वेंट्रिकल्स और पुल्मोनरी आर्टरी के बीच देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक होता है एरोटिक वॉल्व, कहाँ से मिलते हैं, तो एरोटिक वॉल्व हमें लेफ्ट वेंट्रिकल से मिलेंगे। तो आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना होगा कि जो एरोटा होता है वो कहाँ से इमर्ज होता है, कहाँ से निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। और जो पुल्मोनरी वेन होता है पुल्मोनरी आर्टरीज होता है वो कहाँ से निकलता है, तो राइट वेंट्रिकल्स थे। तो वो वॉल्व वहीं पे हमें देखने को मिलते हैं, क्लियर। जो एरोटिक वॉल्व हमें कहाँ मिलता है, एरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में। और पुल्मोनरी वॉल्व कहाँ देखने को मिलेंगे हमें, राइट वेंट्रिकल्स और पुल्मोनरी वेन के बीच में। क्लियर होगा आपके पास। फोर वॉल्व कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, जो ट्राइकॉस्पिड वॉल्व होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच देखने को मिलते हैं। और बाइकॉस्पिड या इसका अदर नाम है मिट्रल वॉल्व, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाइकॉस्पिड या मिट्रल वॉल्व ये दोनों मतलब कि अदर नेम है। बाइकॉस्पिड का अदर नेम क्या हो जाएगा, मिट्रल वॉल्व, या मिट्रल वॉल्व का अदर नेम होगा बाइकॉस्पिड वॉल्व। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मतलब कि बाइकॉस्पिड जो वॉल्व होता है उसका अदर नाम क्या है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा बहुत सारा वॉल्व, पुल्मोनरी वॉल्व दे देगा, एरोटिक वॉल्व दे देगा, मिट्रल वॉल्व दे देगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिट्रल वॉल्व। क्लियर हो गया। चलो अभी रात के कितने टाइम हो रहा है, मैं आपके लिए वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 3 बज रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लियर होगा। एट्रिया क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है, और वेंट्रिकल क्या करता है, पंप करता है। आपके 4 वॉल्व क्लियर हो गए होंगे, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब आखिर हमारे हार्ट में वॉल्व की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो जो ये वॉल्व होता है बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, यानी कि सपोज कि यहाँ है हमारे पास पुल्मोनरी वॉल्व, ठीक है, पुल्मोनरी वॉल्व। तो यहाँ से अगर हार्ट मतलब कि ब्लड को पंप कर रहा है तो यहाँ तो ब्लड जाएगा, ठीक है, और ये फिर ब्लड फिर से हमारे राइट वेंट्रिकल्स में ना आ जाए, इसीलिए यहाँ पे एक वॉल्व होता है। जैसे ही हार्ट ब्लड को पंप करेगा तो ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज हो जाएगा तो ये इधर वाला जो ब्लड आया होगा फिर से वो हार्ट में इंटर नहीं करेगा। तो हार्ट का क्या काम होता है, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बैक फ्लो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट कर देता है और रोक देता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल, चलो कार्डियक साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का डिफिनीशन क्या होता है कि जब एक बार कार्डियक रिलैक्स करता है या कंस्ट्रिक्ट करता है तो इसी प्रोसेस को हम कार्डियक साइकिल बोलेंगे। द साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सन, मतलब एक बार जो होता है कि जब हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जब कंस्ट्रिक्ट करता है तो ब्लड को पंप कर देता है, और एक बार रिलैक्स करता है तो ऊपर से ब्लड फील हो जाता है। तो इन दोनों प्रोसेस को मिलाकर हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। क्लियर हुआ। कार्डियक साइकिल किसको बोलेंगे, जब हार्ट एक बार कंट्रैक्ट यानी कि ब्लड को पंप कर देगा एंड रिलैक्स जब ब्लड फील हो जाएगा, तो इन दोनों प्रोसेस को मिला करके हम एक टर्म बोलेंगे जिसको हम बोलेंगे कार्डियक साइकिल। क्लियर होगा। और ये जो कार्डियक साइकिल होता है टोटल कितने सेकेंड्स का होता है, 0.8 सेकेंड का। कार्डियक साइकिल कितने टाइम्स का होता है, 0.8 सेकेंड। चलो हम साइकिल को बताएंगे आगे चलकर। जब जो हार्ट होता है सिस्टोल करता है, सिस्टोल का मतलब होता है कंस्ट्रिक्ट। जब हार्ट कंस्ट्रिक्ट करता है, सिस्टोल होता है, तो क्या करता है, ब्लड को पंप आउट करता है, हार्ट से ब्लड बाहर निकलता है। और डायस्टोल या इसको बोलेंगे रिलैक्सेशन, जब हार्ट रिलैक्स करता है या डायस्टोल होता है तो उसको क्या मतलब उस टाइम क्या होता है, ब्लड हमारे अदर बॉडी ऑर्गन से ब्लड क्या होता है हार्ट में फील होता है। जैसे आप लिखते हैं नो 120/80 mmHg, तो यहाँ पे जो 120 होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, एंड जो नीचे वाला पार्ट 80 होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। क्लियर हो गया। चलो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कार्डियक साइकिल होता है कि किसको बोलेंगे, जब एक बार जो हार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो इसी प्रोसेस को हम कार्डियक साइकिल बोलेंगे। और जो कार्डियक साइकिल होता है कितने टाइम का होता है, 0.8 सेकेंड का होता है। उसमें एक टर्म होता है सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि जो हार्ट होता है एक बार सिकुड़ता है,
सिकुड़ने से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, हार्ट से ब्लड पंप आउट हो जाएगा, यानी कि बाहर हो जाएगा। और जैसे ही हार्ट क्या होगा, रिलैक्स होगा, रिलैक्स होने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो बाहर से ब्लड फील होने लग जाएगा हार्ट में। क्लियर हो गया? ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कार्डियक साइकिल होता है कितने टाइम का होता है, 0.8 सेकेंड का होता है। चलिए मैं कार्डियक साइकिल को एक बार थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। सपोज देखिए, ये एक साइकिल हो गया, कार्डियक साइकिल। टोटल टाइम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.8 सेकेंड। तो जो 0.1 सेकेंड होता है उतने टाइम में जो एट्रिया होता है, वो एट्रिया क्या होता है, सिस्टोल होता है, एट्रिया सिस्टोल। ठीक है, 0.8 सेकेंड के लिए एट्रिया सिस्टोल होता है और 0.3 सेकेंड के लिए क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। और एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों एक टाइम 0.4 सेकेंड्स के लिए क्या होते हैं, डायस्टोल होते हैं, डायस्टोलिक। ठीक है, 0.8 सेकेंड के लिए एट्रिया सिस्टोल होता है, 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल्स सिस्टोल होता है, एंड 0.4 सेकेंड्स के लिए जो होता है एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों क्या होते हैं, डायस्टोल होते हैं। या 0.4 सेकेंड्स के लिए 4 सेकेंड तक क्या होता है, हार्ट में ब्लड फिल होता है। कार्डियक साइकिल कितने टाइम का होता है, 0.8 सेकेंड का। ये डिवीज़न आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 0.1 सेकेंड में एट्रिया सिस्टोल होता है, 0.3 सेकेंड वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, एंड 0.4 सेकेंड एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों डायस्टोल होता है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्ट साउंड के बारे में। जो स्टेथोस्कोप में हम सुनते हैं हार्ट साउंड, वो मेनली दो तरह के मतलब सुनाई देता है, एक होता है लब एंड दूसरा होता है डब। क्या देखने को मिलता है, लब डब, लब डब, ये हमें साउंड सुनने को मिलता है। करेक्ट, देयर आर टू मेन हार्ट साउंड। हार्ट में टोटल कितने साउंड्स होते हैं, मेन 2 साउंड्स होता है। पहला साउंड जो होता है वो कैसा होता है, लब। वो कब मिलता है, जब क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, एवी वॉल्व का मतलब होता है एट्रिया और वेंट्रिकल्स वॉल्व। जब एट्रियम और वेंट्रिकल्स वॉल्व क्लोज होते हैं तो उस टाइम हमें एक साउंड सुनाई देता है जिसको बोलेंगे लब। एट्रिया और वेंट्रिकल कहने का मतलब होता है कि सपोज हमारे पास एट्रिया हो गया, या वेंट्रिकल्स हो गया, हो गया। जब ट्राइकोस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व क्लोज होते हैं, ये दोनों, ए बी वॉल्व का मतलब होता है एट्रिया और वेंट्रिकल्स वॉल्व, यानी कि जब ट्राइकोस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व क्लोज होते हैं तो एक साउंड सुनने को मिलता है जिसको हम बोलेंगे लब डब। लब हमें कब साउंड सुनने को मिलते हैं, जब क्लोजर होते हैं एबी वॉल्व। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कह रहा है डब साउंड कब हमें देखने को मिलता है, क्लोजर ऑफ द सेमीलूनर वॉल्व। सेमीलूनर वॉल्व कहने का मतलब वॉल्व जो होता है कौन होता है, पुल्मोनरी वॉल्व एंड एरोटिक वॉल्व, ये दोनों को हम बोलेंगे सेमील्यूनर वॉल्व। जब ये दोनों क्लोज होते हैं तो उस टाइम हमें एक साउंड सुनने को मिलता है जिसको हम बोलेंगे डब। लब हमें कब सुनने को मिलता है, जब एबी वॉल्व क्लोज होते हैं, एंड डब कब मिलता है, जब सेमी लूनर वॉल्व क्लोज होते हैं। क्लियर हो गया? सेमी लूनर वॉल्व में कौन कौन मतलब इंक्लूड होता है, एक होता है पुल्मोनरी वॉल्व एंड एक होता है एरोटिक वॉल्व। और एबी वॉल्व में कौन कौन आ जाएगा, ट्राइकोस्पिड वॉल्व एंड बाइकोस्पिड वॉल्व। क्लियर हो गया? चलो वॉल्व क्लियर हो गया। हमें ये कब सुनने को मिलते हैं, जब स्टेथोस्कोप में हम सुनते हैं तब हमें लब डब की साउंड सुनाई देती है। क्लियर? चलो एक होता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का डिफिनीशन क्या होता है, ये सारे के सारे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम के लिए इंपॉर्टेंट है एंड जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए, और आप किसी कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं उसके लिए भी आप ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बट इतनी डीपली इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं जनरल नॉलेज का। ठीक है, नेक्स्ट होता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का डिफिनीशन क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट। सिंपल टर्म में बोले कि जब 1 मिनट में जितना ब्लड पंप होता है, जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप होता है, उसी को हम बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। क्लियर?
1 मिनट में जितना ब्लड हमारे हार्ट से पंप होता है उसको हम बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, कार्डियक आउटपुट का मतलब कि फॉर्मूला क्या होता है, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या होता है, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लियर, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। ये तो एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें मेनली 2 तरह के सर्कुलेशन देखने को मिलते हैं। कितने टाइप्स के सर्कुलेशन देखने को मिलते हैं, 2। पहला होता है पुल्मोनरी सर्कुलेशन एंड दूसरा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पहला होता है पुल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ पे देखो, पुल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, और सर्कुलेशन है तो जाहिर सी बात है वो हार्ट से रिलेटेड ही होगा। तो पुल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब हो जाएगा कि जब हार्ट के जिस चेंबर से ब्लड लंग्स के पास भेजा जाता है उसी को हम पुल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। और सिस्टमिक सर्कुलेशन किसको बोलेंगे, हार्ट के जिस चेंबर से प्योर ब्लड को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलेंगे। क्लियर। तो कह रहा है कि पुल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो जाएगा, पुल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स बैक, यानी कि जब हार्ट से लंग्स के पास जब ब्लड जाती है उसको हम पुल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। अब बताइए कि एक क्वेश्चन है, आप इसको मतलब कि कमेंट में जरूर बताइएगा, पुल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। आपके पास ऑप्शन हो जाएगा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि पुल्मोनरी सर्कुलेशन, इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा, पुल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। क्लियर। चलिए इसका आंसर आप जरूर बताइएगा कमेंट में आकर के। उसके बाद होता है सिस्टोलिक सर्कुलेशन। सिस्टोलिक सर्कुलेशन क्या होता है, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी एंड बैक, यानी कि जब हार्ट से प्योर ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई होता है उसी को हम सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे होता है ब्लड फ्लो डायरेक्शन। ब्लड फ्लो डायरेक्शन का मतलब होता है कि कैसे कैसे ब्लड फ्लो मतलब कि फ्लो होता है, साइकिल में बताया गया है कि सबसे पहले ये बॉडी हो गया, बॉडी क्या करता है, कोई फंक्शन करता है, तो फंक्शन के लिए इसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहने का मतलब कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सॉरी ऑक्सीजन चाहिए। तो बॉडी जो होता है ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ब्लड में मिक्स कर देता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में मिक्स कर जाएगा तो वो हो जाएगा ब्लड इम्प्योर, और इम्प्योर ब्लड हो जाएगा तो ये सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा कहाँ आ जाएगा, राइट हार्ट में आ जाएगा। राइट हार्ट में एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लीजिए कि जो राइट साइड वाला हार्ट होता है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, और जबकि लेफ्ट साइड वाला जो हार्ट होता है उसमें प्योर ब्लड होता है। तो बॉडी से क्या होगा, इम्प्योर ब्लड आ जाएगा राइट हार्ट में, राइट हार्ट से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स क्या करेगा, इसको पंप कर देगा लंग्स के पास ब्लड को प्यूरिफाई के लिए। तब लंग्स से क्या आ जाएगा, लेफ्ट हार्ट में आ जाएगा, लंग्स क्या आ जाएगा, ब्लड को प्यूरिफाई कर देगा, उसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज करने से क्या होगा, लंग प्योर हो जाएगा, बस सॉरी ब्लड प्योर हो जाएगा, और वो प्योर ब्लड क्या आ जाएगा, लेफ्ट हार्ट में आ जाएगा, और लेफ्ट हार्ट में फिर से पूरे बॉडी में चला जाएगा। यहाँ पे कंसेप्ट मैंने क्या बताया कि जो राइट साइड वाला लंग्स होता है यानी कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स होता है उसमें इम्प्योर ब्लड हमें देखने को मिलता है, जबकि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है उसमें प्योर ब्लड देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है समरी में। समरी का मतलब होता है कि हार्ट क्या होता है, एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है जो कि 4 चेंबर से मिलकर के बना होता है। ठीक है। उसके बाद इट हैज अ वाल एंड बॉल टू कंट्रोल ब्लड फ्लो। इसके पास वाल होता है एंड वॉल्व होता है। वाल का काम क्या करता है कि कंट्रैक्शन, जो मायोकार्डियम होता है, मायो जो मिडिल लेयर होता है हार्ट का, वो क्या करता है, वो कंट्रैक्ट करता है। कंट्रैक्ट करने से क्या होता है, ब्लड क्या होता है, पंप होता है, हार्ट से ब्लड बाहर निकलता है, और जो वॉल्व होता है बैक फ्लो को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। उसके बाद क्या होता है, इट वर्क लाइक अ साइकिल एंड क्रिएट साउंड। जो हार्ट होता है एक साइकिल की तरह काम करता है। कार्डियक साइकिल कितने टाइम क्या होता है, 0.8 सेकेंड के लिए, जिसमें से 0.1 सेकेंड के लिए क्या होता है, एट्रियस सिस्टोल होता है, 0.3 सेकेंड्स के लिए क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, एंड 0.4 सेकेंड के लिए क्या होता है, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों डायस्टोल होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इट हेल्प सर्कुलेशन ब्लड टू ऑल ओवर द बॉडी। जो हार्ट होता है वो ब्लड को
पूरे बॉडी में सर्कुलेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, एक बार हम देखते हैं कैसे ब्लड का फ्लो होता है। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले देखो सपोज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये हो गया ह्यूमन हार्ट, कैसे कैसे ब्लड फ्लो होता है। राइट वेंट्रिकल्स, एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। क्लियर। ये हमारे पास हो जाएगा लंग्स। ये हमारे पास कोई भी ऑर्गन हो जाएगा लाइक किडनी, लीवर, हैंड, जो कुछ भी है वो हो गया। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं सर्कुलेशन कैसे चलता है, देखते रहिएगा आप लोग। क्लियर। जैसे कि ये हमारे पास ऑर्गन है। क्लियर। तो ऑर्गन क्या करता है, ऑक्सीजन को यूज करता है एंड वेस्ट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्लड में फिल कर देता है, ब्लड को दे देता है। और ब्लड यहाँ से क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को आता है एक ही बार लेकर राइट एट्रियम के पास। क्लियर। राइट एट्रियम से यहाँ पे होता है ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। यहाँ पे क्या होता है, ट्राइकॉस्पिड वॉल्व के द्वारा ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास। कहाँ आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास। लंग्स हमारे पास 2 होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास जाता है। और यहाँ पे होता है पुल्मोनरी वॉल्व, और यहाँ से एक निकलता है पुल्मोनरी, यहाँ पे एक्सेप्शन है, पुल्मोनरी आर्टरी। अभी हमने एक कंसेप्ट सिखाया है कि जो मतलब अभी मैं बता रहा हूँ कि जो आर्टरीज होता है वो मेनली प्योर ब्लड को मतलब कि ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि वेन होता है इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शन है, जो पुल्मोनरी वेन ये पुल्मोनरी जो आर्टरी होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, ये इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद यहाँ से जो पुल्मोनरी वेन होता है वो क्या करता है, प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे 2 हमारे पास एक्सेप्शन है। कंसेप्ट पहले यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। जो आर्टरी होता है वो प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि वेन होता है इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। और हार्ट से जो ब्लड को दूर ले जाता है, हार्ट से ब्लड को जो दूर ले जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरी। और जो हार्ट के पास ब्लड आता है उसको लेकर हम क्या बोलेंगे, वेन। तो यहाँ पे उसके अनुसार जैसे ये जो वेसल्स है, सपोज इसको वेसल्स ही हम पहले लेते हैं, ये जो वेसल्स है हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जा रहा है, तो हमने जो कंसेप्ट सीखा उसके अकॉर्डिंग इसको होना चाहिए आर्टरी। ठीक है, आर्टरी होना चाहिए। और ये कैसा ब्लड लेकर जाना चाहिए, प्योर ब्लड को, लेकिन ये ले जा रहा है इम्प्योर ब्लड। इसको आर्टरी तो बोलेंगे, इससे हार्ट से दूर ले जा रहा है तो इसको आर्टरी बोलेंगे। लेकिन ये जो कंसेप्ट हमने बताया कि जो आर्टरी होता है वो प्योर ब्लड के ले जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सेप्शन कि जो पुल्मोनरी आर्टरीज होता है वो आर्टरी तो है लेकिन इम्प्योर ब्लड को ले जाता है। तो यहाँ से इम्प्योर ब्लड जाता है लंग्स के पास, और यहाँ जो ब्लड क्या होता है, लंग्स ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है। और ये प्यूरिफाई ब्लड कहाँ आ जाता है, राइट एट्रियम के पास। राइट एट्रियम से बाइकॉस्पिड वॉल्व के द्वारा कहा जाता है राइट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के द्वारा फिर से कहाँ चला जाता है, पूरे बॉडी ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ये रहा सर्कुलेशन। यहाँ से जब ब्लड सब यहाँ से बॉडी ऑर्गन से, यहाँ से देखो, यहाँ से जो बॉडी ऑर्गन से भी इम्प्योर ब्लड लंग्स के पास जाता है, इसको हम बोलेंगे पुल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो प्योर ब्लड यहाँ से पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है उसको बोलेंगे हम सिस्टमिक सर्कुलेशन। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर हमसे पूछ लीजिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आप मुझे बता सकते हैं कि जो टॉपिक आपको हार्ड लगे वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, उस पर मैं वीडियो बना दूँगा। थैंक यू, आप इतने टाइम तक वीडियो देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है क्लियर कंसेप्ट क्रिएटर, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।